हनुमान जी महाराज से प्रभु पूछते हैं, मुझे तो ये भला आदमी लगता है, मुझे तो ये सज्जन लगता है, आपका क्या ख्याल है? आप तो इससे मिलके आए हो, ये शत्रु का भाई कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, उसके लिए आप उसे मिलके आए हो, आप उसे निमंत्रण भी देके आए हो। मैं यदि मेरे जैसे व्यक्ति को यदि भगवान शरण में रख सकते हैं तो आपको क्यों नहीं शरण में ले सकते? मानो आप उसे निमंत्रण भी देके आए हो, आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताइएगा, ये शरणागति जो है, ये न्यायालय है, ये औषधालय है, अस्पताल है महाराज, या कचहरी? यदि तो महाराज न्यायालय है तो ये जानने की आवश्यकता है कि इसने क्या गलती की है, इसने क्या अपराध किया है, इसने क्या पाप किया है। यदि ये ऐसा नहीं है, अस्पताल है महाराज, तो हम सब कभी ना कभी किसी न किसी समय अस्पताल में गए, तो महाराज वहां ये नहीं पूछा जाता आप रोगी हो, कैसे हो, क्यों हो, आपने क्यों बदपरहेजी करी, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको ये सजा दी जाएगी। वहां ऐसा नहीं कुछ भी कहा जाता महाराज। रोगी आया है, उसकी जांच पड़ताल करी जाती है, उसे भर्ती कर लिया जाता है, ये वहां कोई नहीं पूछता आप पहले ठीक होके आओ फिर यहां मेरे पास आना, ऐसा वहां कोई नहीं कहता महाराज। यदि वह ठीक है तो वह आएगा ही क्यों, किस लिए आएगा अस्पताल में? रोगी है महाराज तभी आया है, और फिर जितना बड़ा रोगी और यदि चिकित्सक उसे ठीक कर देता है तो उतना ही बड़ा चिकित्सक उसको माना जाता है। मैं कहता हूं महाराज ये विभीषण महापापी है, शत्रु का शत्रु है, ये जो मर्जी से समझ लीजिएगा, लेकिन महाराज आपके अस्पताल में आया हुआ है और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप उसे पूछें, भाई अब जाओ ठीक होके आओ। शरणागति अस्पताल है, इसमें ये नहीं देखा जाता। इसलिए महाराज आपके लिए शोभा यही बात बनती है, आपके लिए सही बात यही है कि आप मत कुछ भी पूछो। उसने यदि ये कहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, तो आपको उसे अपनी शरण में स्वीकार करना चाहिए। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, आके वो प्रणाम करता है। जब भगवान को कोई भी प्रणाम करता है तो भगवान उसे उठा के तो अपने गले से लगा लेते हैं, स्वयं प्रणाम नहीं करते, उसे भी प्रणाम नहीं करने देते ज्यादा देर, और उसे उठा के तो अपने गले से लगा लेते हैं। सुग्रीव को देख के कहते हैं, प्रिय आप कहते थे ना इसको बंदी बना लो, मैंने रस्सी से या जंजीर से इनको बंदी नहीं बनाया, मैंने अपनी बाहों में इस प्रकार से बंदी बना लिया है कि अब ये कहीं कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। ये शरणागति है। तो भक्तजनों यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, बहुत समय हो गया है। परमेश्वर से उसकी चरण शरण मांगनी चाहिए। हर एक को तो शरणागत होना भी नहीं आता भक्तजनों। मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसे भगवान के शरणागत भी होना नहीं आता, भगवान से प्रेम करना भी नहीं आता। ऐसे व्यक्ति का क्या हो? आप में से किसी को उत्तर मिले तो भाई मुझे बताना, समझाना मुझे, कैसे शरणागत हुआ जाता है, कैसे परमात्मा के हुआ जाता है, कैसे परमात्मा से प्रेम किया जाता है। यदि उत्तर ना मिले तो ये भी बताना कि मेरे जैसे का क्या होगा। धन्यवाद, बहुबार प्रणाम आप सबके श्री चरणों में।